हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3। उसमें देखते हैं पोएम हमारी। इवन द बिगेस्ट ट्री बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स, रीड अबाउट हाउ द लिटिल अकॉर्न ग्रू बिग। यानी कि सबसे जो छोटा से छोटा जो पेड़ होता है, सबसे छोटा छोटा क्या होता है? सीड्स होता है, यानी बीज होता है, और उसके बाद वो बड़ा होता है। तो चलिए यहाँ पे एक एकॉर्न के जो पेड़ है उसके बारे में बात की गई। एकॉर्न यानी कि ओक का है ये ट्री, कैसे बढ़ता है, ग्रू होता है, उसके बारे में। लिटल बाय लिटल एंड अकॉर्न सेड, धीरे धीरे ये अकॉर्न के फलने कहा। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड, स्लोली यानी धीरे धीरे, सेंक यानी डूबना। देखिए बीज है, सीड से वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। मोजी बेड यानी कि जमीन के अंदर वो स्लोली बेड के अंदर सोने जा रहा है, सैंक होने जा रहा है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर रोज इम्प्रूव होगा। हिडन डीप इन द अर्थ होवे, और मैं धरती में नीचे तक छिप जाऊंगा। हिडन लिटल बाय लिटल ईच डे इट ग्रू, यानी कि थोड़े दिन बाद मैं बड़ा होगा। लिटल बाय लिटल इट सिप्ड इन द ड्यू, और मैं धीरे धीरे सिप यानी कि कुछ हम पीते हैं ना, उसे सिप बोलते हैं। ड्यू है यानी ओस है, उसको मैं धीरे धीरे पीऊँगा, सिप लेकर। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, उसके बाद नीचे मेरे रूट हो आ जाएंगे। रूट यानी हमारे मूल होते हैं, वही। अप इन द एयर स्प्रिंग अ टाइनी शूट, उसके बाद क्या होगा? स्प्रेम होगा, मैं धीरे धीरे आसमान जो हवा है उससे मेरा डेवलप्ड होगा और मैं बढ़ता जाऊंगा। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर, यानी कि दिन बाद दिन, सालों बाद सालों में थोड़े थोड़े मेरे जो लीव्स है वो आते रहेंगे। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पिक्चर दिया गया है। एंड द शेल्टर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो मेरी ब्रांचेस होगी, जो मेरी डालियाँ होगी, वो क्या होगी? शेल्टर हो जाएगी, फार एंड वाइड, और बड़ी हो जाएगी। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, और जो छोटा सा ओक था वो अभी क्या होगा? शक्तिशाली बन जाएगा। माइटी यानी शक्तिशाली ओक का ट्री बन जाएगा, फॉरेस्ट उस पर प्राइड करेगा। चलिए फ्रेंड्स, न्यू वर्ड है इसमें। हिडन, स्लोली, डाउनवर्ड्स, स्लेंडर, माइटी, ब्रांचेस, प्राइड, इंप्रूविंग, शिफ्ट और शूट। Reading is fun. Name the tree that the acorn grows into. Acorn किस में ग्रो होता है? So वो होता है an oak tree, यानी oak tree में वो ग्रो होता है। What thing does a seed need to grow? सीड को क्या चाहिए बढ़ने के लिए, यानी कि उसे डेवलप होने के लिए क्या चाहिए सीड को? तो वाटर, एयर, सनशाइन टू ग्रो, यानी वाटर चाहिए, एयर चाहिए और सनशाइन चाहिए। हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड कैन यू फाइंड इन द पोएम? डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो हमें फाइंड करना है इस पोएम में। तो दे आर टाइनी शेल्टर एंड माइटी, तो डिस्क्राइबिंग है टाइनी शेल्टर और माइटी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम। लुक एट द पिक्चर, फाइंड 4 थिंग्स आर डिफरेंट अबाउट द ट्री एंड टॉक अबाउट देम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 4 ऐसे थिंग मिलेंगे। ये दोनों पिक्चर देखिए। पिक्चर 1, आई गिव यू ऑल दिस। आदमी कह रहा है कि मैं आप जो ये ट्री है, मैं कह रहा है कि मैं आपको सब कुछ दूंगा, और ये कह रहा है व्हाट डू यू गिव मी, आप क्या मुझे दोगे, ऐसा वो कह रहा है। तो देखिए हमें 4 थिंग ऐसे डिफरेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। हैप्पी है, यहाँ पे सैड है, यहाँ पे क्या है? तो सब पंछी ऐसा उड़ जा रहा है। यहाँ पे नेस्ट बनाकर वो रहेंगे। उसके बाद इसमें दवाइयाँ भी होगी, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे वो फल भी हमें देगा, यहाँ फल जैसा कुछ है नहीं। सो ये डिफरेंट है 4 थिंग्स एक पिक्चर में। उसके बाद लेट्स राइट। लुक एट पिक्चर, आई राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट दैट ट्री गिव अस, यानी कि ये पिक्चर देखिए यहाँ पे, और ट्री हमें क्या देता है उसके बारे में 3 आप सेंटेंस लिखिए। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं ट्री गिव्स अस फ्रूट, फिर ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हैं
कि इट इज गिव ऑल्सो हनी, वो हमें हनी भी देता है। देयर इज अ नेस्ट वेयर द जो बर्ड है वो रहते हैं नेस्ट के अंदर। नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेस हाउ ही हार्म द ट्रीज। और जो दूसरा पिक्चर है यहाँ पे उसके बारे में 3 सेंटेंस हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो ह्यूमन बीइंग कट द बार्क ऑफ माई ट्री, ऐसा बोल रहा है वो ह्यूमन बीइंग है उसके जो ट्री के बार्क है वो कट कर देंगे। उसके बाद नॉट अ सिंगल बर्ड, उसके ऊपर एक भी सिंगल बर्ड नहीं है। पीपल बर्न एंड बार्क, पीपल उसको क्या करेंगे? बर्न करेंगे। देखिए यहाँ पे देखो बर्न कर रहा है, यानी इसको आग लगा रहा है, जो हमारा जो बर्तन है उसमें यूज कर रहे हैं इसको फ्यूल में। आगे बढ़ते हैं, दिस वर्ड डिस्क्राइब अ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट, राइट देम इन अ गिवन स्पेस। यहाँ पे फ्रेंड्स ये पार्ट जो सभी है वो क्या है? जो ट्री होता है उसके पार्ट है, यानी स्टीम, बार्क, लीव्स, ब्रांच, विंग्स और रूट और शूट। यहाँ पे दिस वर्ड डिस्क्राइब पार्ट ऑफ ट्री, राइट देम इन अ गिवन स्पेस। यहाँ पे हमें वो क्या काम करते हैं? तो स्टीम है, स्टीम यानी डाली है, ये क्या इनका काम करती है? तो आधार का काम करते हैं। उसी तरह ये लीव्स है, बार्क है, ये ब्रांचेस है, वो सभी है वो ट्री के अंदर अलग अलग उनके काम है। कोई किचन की तरह काम कर रहा है, जैसे लीव्स है वो उनका किचन है, ब्रांचेस है वो भी उनका आधार है, रूट है तो वृक्ष को पकड़े रखता है, जमीन को पकड़े रखता है। तो ऐसे ये सभी है वो इसके क्या है? पार्ट्स के जो पार्ट्स है वो यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैच द ऑपोजिट, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे ऑपोजिट लिखा गया माइटी, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, तो यहाँ है वीक। इसके बाद स्लोली यानी धीरे धीरे, तो यहाँ फास्ट, इसको आप यहाँ ज्वाइन करके। उसके बाद लिटल, लिटल यानी छोटा, तो बिग यानी बड़ा। उसके बाद स्लेंडर, स्लेंडर यानी छोटा, तो फैट यानी बड़ा मोटा। उसके बाद डे तो नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग इज फन। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लान? सॉरी ये हमारी स्टोरी रह गई है यहाँ पे। द एंड्रोम्स टर्निप, एंड्रोम्स टर्निप, ये यहाँ पे टर्निप के जो टर्निप है यहाँ पे उसके बारे में बात की। टर्निप का मतलब होता है लक्षम, यानी एक प्रकार का जो है वो कंदमूल है, यानी कि वो जमीन के अंदर उगता है, जो बीट के जैसा। अभी देखते हैं, वंस अपॉन टाइम अ ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एक बार एक ओल्ड मैन यानी कि बड़े बुजुर्ग आदमी ने टर्निप के सीड है वो प्लांट किए। तो टर्निप सीड्स ग्रू, जो टर्निप के सीड्स है वो बड़े होने लगे। तो टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, और वो और बहुत बड़े होने लगे। आई वॉन्ट टू पुल अप द एंड्रोम्स टर्निप सेड द ओल्ड मैन। अब मैं उसको निकाल दूंगा, टर्निप को ऐसे बाहर निकाल कर आप खा सकते हैं, तो मैं इसको निकाल दूंगा। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द एंड्रोम्स टर्निप। ओल्ड मैन है वो टर्निप को खींच रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है। एंड ओल्ड वुमन केम, उसके बाद जो उसकी उसकी वाइफ होगी वो वहाँ पे आई। सो ओल्ड वुमन है वो वहाँ पे आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एंड्रोम्स टर्निप सेड द ओल्ड मैन। मैं ये टर्निप को पुल अप कर रहा हूँ, ओल्ड मैन ने कहा। आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमन, यानी कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, ओल्ड वुमन ने कहा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल द एंड्रोम्स टर्निप, यानी कि एंड्रोमस टर्निप, यानी कि जो ओल्ड वुमन है और ओल्ड मैन है दोनों ने बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? जो टर्निप है वो नहीं निकल रहा था। अब बॉय केम, उसके बाद एक बॉय आया। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एंड्रोप टर्निप सेड द ओल्ड वुमन। आई विल हेल्प यू सेड द बॉय। जो ओल्ड वुमन थी उन्होंने कहा कि मैं हम टर्निप को खींच रहे हैं क्या? तो बॉय ने सामने से कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? The old man and the old woman and the boy pulled and pulled. अभी ये जो देखिए ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमन है और वो है, तीनों बाहर खींच रहे टर्निप को। बट दे कुड नॉट पुल अप द एंड्रोम्स टर्निप, लेकिन फिर भी वो टर्निप को बाहर नहीं निकाल सकते। अभी आगे, अ गर्ल केम, वी वांट टू पुल अप दैट एंड्रोम्स टर्निप सेड द बॉय। एक लड़की यहाँ पे गर्ल आई और बॉय ने कहा कि ये टर्निप को हम बाहर निकाल रहे हैं।
आई विल हेल्प यू सेट द गर्ल। से गर्ल ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। उसके बाद ओल्ड वुमन, ओल्ड मैन, बॉय और गर्ल सब बाहर खींचने के लिए मेहनत करने लगे, जोर लगाने लगे। यूपी केम द अनरेप्ड टर्निप, वी विल हेल्प यू टू ईट द अनरेप्ड टर्निप सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल दे डिड। उसके बाद क्या हुआ, चारों ने मिलकर बाहर टर्निप को निकाला और ओल्ड वुमन ने कहा कि आप यहाँ पे टर्निप खा के जाइएगा। एंड दे डिड। देखिए यहाँ पे टर्निप है और यहाँ पे बॉय है, ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमन है और ये गर्ल। चलिए आगे न्यू वर्ड्स, इन ड्रॉप्स, टर्निप, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन और पुल्ड। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 है What did the old man plant? So old man plant some turnip seeds. Turnip seeds उन्होंने ग्रो किए हैं। उसके बाद why was it difficult for the old man to pull the turnip? Because क्यों उसे टर्निप है वो निकालने में बहुत मुश्किल हो रही है। Because क्यों? क्योंकि it was a enormous turnip, यानी कि वो बहुत बड़ा टर्निप था इसलिए। Who helped him to pull up the enormous turnip? को किसने मदद की पुल करने के लिए टर्निप को? सो द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, बॉय और गर्ल, इन चारों ने निकाल के चारों ने बाहर निकाला, यानी कि ओल्ड वुमन, गर्ल और बॉय आंसर आएगा 3 में। हु एट द अनरेप्ड टर्निप्स? वो टर्निप्स किसने खाया? सो द ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, द बॉय एंड गर्ल, इन्होंने सबने ये टर्निप खाया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टॉक टाइम, नेम एंड रूट फॉर वेजिटेबल दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। नाउ कैन देम इन योर ओन लैंग्वेज। फ्रेंड्स, जैसे कौन कौन से जो वेजिटेबल है जो हमें जमीन के अंदर से बाहर पुल करके निकालना पड़ता है, यानी खींच कर निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। तो पहला है पोटैटो। तो पोटैटो है वो बाहर वो जमीन में होता है। उसके बाद कैरट, उसके बाद यहाँ पे बीट रूट और उसके बाद रेडिश यानी कि मूली। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो शॉपिंग। चलो शॉपिंग करने के लिए जाना है हमें। हाउ मेनी वेजिटेबल कैन यू फाइंड दिस मेज? इस मेज है यहाँ पे ये क्रॉसवर्ड दिया गया है, उसमें आप कितने वेजिटेबल ढूंढ सकते हैं। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे एक आपके लिए कंप्लीट किया हुआ है पोटैटो। अब हमें कैरेट ढूंढना है, पीस, बनाना, बीन्स, टर्निप, टोमेटो, ये सब हमें इसमें ये क्रॉसवर्ड ये मेज है उसमें ढूंढना है। सो फ्रेंड्स, ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको ये होमवर्क है, आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सभी ये नाम है, इनको ही आपको ढूंढना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अ गेम ऑफ ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट की गेम है। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप वेयर वन ग्रुप से वन वर्ड, द सेकंड ग्रुप से द ऑपोजिट वर्ड। यानी कि क्लास को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप है वो वर्ड बोलेगा, दूसरा ग्रुप है वो ऑपोजिट वर्ड बोलेगा। एग्जाम्पल देखिए, पुल तो पुश, ब्लैक सो व्हाइट, ट्रू, फॉल्स, राइट, wrong. This is how the game goes on. Some words are suggested here. You may pick some more words from the lesson. यानी कि यहाँ पे नीचे थोड़े से वर्ड आपको दिए गए हैं, दूसरे है आप लेसन में से ढूंढ सकते हैं। जैसे फार, फार का ऑपोजिट नियर, फार यानी दूर, नियर यानी नजदीक, गुड, गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा, डार्क यानी अंधेरा, लाइट, अप, डाउन, ओल्ड और यंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम टाइम, एक्टिविटी, ग्रो अ प्लांट। प्लांट को कैसे ग्रो करेंगे उसकी एक्टिविटी। थिंग्स रिक्वायर्ड, हमें कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए। अ ग्लास, ब्लॉटिंग पेपर, सम सैंड, सम सीड्स, और बीन्स और राजमा, इतनी वस्तुएं हमें चाहिए। चलिए हम कैसे करेंगे अभी इसको। लिंस द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द क्लॉथ। सबसे पहले ब्लॉटिंग पेपर को हम अंदर डाल देंगे। प्लेस द सैंड इन द ग्लास, फिर ग्लास के अंदर सैंड यानी कि रेत डालेंगे। वेट द सैंड, सैंड को हम करेंगे क्या करेंगे, सैंड को हम उसे
गीला कर देंगे। प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर, उसके बाद थोड़े राजमा के सीड से जो बीज है वो अंदर डाल देंगे। सी दैट द सेकंड सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और क्या होगा, जो बीज है वो सेपरेट अलग अलग हो जाएंगे। सी हाउ द रूट्स एंड रूट्स द सीड्स ग्रो, और उसके बाद उसमें रूट्स आएंगे और वो ग्रो होंगे। मेक अ फ्रेंडशिप सलाड, हमें फ्रेंडशिप सलाड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। थिंग्स रिक्वायर्ड, इतनी वस्तु चाहिए, 2 कैरेट्स, 2 टोमेटोज, 2 पीस, स्पून और 1 लेमन, इतनी वस्तु चाहिए। मेथड, वॉश ऑल द वेजिटेबल वेल, पहले सबसे पहले वेजिटेबल को वॉश कर दीजिए। कट द कैरेट, टोमेटोज एंड लेमन, कैरेट, टमाटो और लेमन को कट कर दीजिए। मिक्स द पीस, कैरेट एंड टोमेटोज टुगेदर, और मिक्स कर दीजिए पीस, कैरेट और टोमेटो को। स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप, उसके बाद लेमन जूस है उसको स्क्वीज करके ऊपर डालिए। एंड सॉल्ट को डालिए। मिक्स वेल, उस सबको मिक्स कर दीजिए। शेयर योर सलाड विथ योर फ्रेंड, और आपके फ्रेंड के साथ सलाड शेयर कीजिए। लेट्स राइट, चलिए। हाउ डू यू लाइक टू ईट दिस वेजिटेबल, रॉ और कुकड, से वाई। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नीचे दिए गए जो वेजिटेबल आपको कैसे अच्छे लगते हैं, यानी कि रॉ ऐसे ही कच्चे अच्छे लगते हैं खाने के लिए, या फिर कुकड यानी रसोई में बनाए हुए यानी कुक किए हुए। तो कैरेट तो हम ऐसे ही खाते हैं, रॉ मटेरियल। टर्निप को हम क्या करना चाहिए, कुकड करना चाहिए। पोटैटो भी कुक करना पड़ेगा। ओनियन आप ऐसे ही रॉ मटेरियल की तरह खाएंगे, और बीन्स को हमें कुक करना पड़ेगा। नेम 4 वेजिटेबल यू ईट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स हियर। आपने जो वेजिटेबल खाए हैं 4 दिन पहले के, 4 वेजिटेबल लास्ट वीक, पिछले वीक में, वो यहाँ आपको नेम लिखने हैं, वो आपको लिखने हैं। आपने जो भी वेजिटेबल खाए हैं, कैरेट है, स्पिनिच है, कैबेज है, लेडी फिंगर है, ब्रिंजल है, जो भी आपने खाए वो यहाँ पे लिखने हैं। चलिए, उसके बाद कंप्लीट दिस कॉलम्स, इस कॉलम को कंप्लीट कर दीजिए। 1 मैनी, अगर एक कैरेट है तो मैनी क्या हो गया, कैरेट्स। यहाँ पे टर्निप है तो टर्निप्स, एस लगेगा यहाँ पे पीछे। ओनियन तो ओनियंस, पोटैटोज हो पोटैटोज, टोमेटोज हो टोमेटोज। वोकेबुलरी, 1 word each of the following set is different than the other circle, the one odded one out। यहाँ पे आपको वर्ड दिए गए हैं, उसमें जो भी आपको क्लू है नीचे का, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल के सिवा अगर दूसरा है तो उसको आपको सर्कल कर देना है या फिर लाइन करनी है। तो देखिए यहाँ पे टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट और ब्रिंजल, यहाँ पे क्लू है। तो देखिए सनफ्लावर है, वो क्या है, वेजिटेबल नहीं है। उसके बाद पहले क्लू यहाँ पे पढ़ लीजिए, एनिमल ही है। काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कांगारू और मेलन है, वो एनिमल नहीं है। उसके बाद क्लू में ट्री, तो ट्री में देखिए बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नैक, एप्पल, तो स्नैक है वो है, क्या है, ट्री नहीं है। उसके बाद फ्लावर में रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस और कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर ये फ्लावर नहीं है। उसके बाद बर्ड, पिकॉक, कैरट, लिजार्ड, क्रो और वुड पिकर, तो लिजार्ड है वो बर्ड नहीं है। से अलाउड, जोर से बोलिए। पुल, फुल, पुट, पुल, रूट, शूट, कट, बट, शट। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।